कोनिचिडकुस तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड नंबर 21 के बारे में। तो इस एपिसोड में क्या क्या हुआ ये सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक विलन जो कि एक कर्स यूज़र है और ये बंदा जा रहा है एक गुहा कह सकते हैं आप लोग, एक गुहे में है और वहाँ पर कहीं से हनामी आ जाती है जो कि बहुत ही जख्मी है, यानी कि उसको गोजो ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। फिर भी वो किसी तरह बच निकली और यहाँ पर आ गया। हनामी को ऐसी परिस्थिति में देखते ही वो कर्सेड यूजर विलन सोचा कि वो हनामी को मार डालेगा, मगर उसी समय मोहितो आ जाता है और कहता है उस कर्सेड यूजर विलन को कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर जो विलन का टीम है वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि फ्लैशबैक में हुआ था एक्सचेंज इवेंट में जो अटैक हुआ था उससे पहले विलन का जो टीम है उन्होंने जो प्लान किया था वह उस समय के बातें हमें दिखाया जाता है कि जो वन ऑफ द मेन विलन है वो सब प्लान सबको बता रहा है। वो साकुना के बेसल के बारे में बात कर रहा था, स्पेशल ग्रेड की कर्सेस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा था। फिर उसने तेंगन नाम की किसी की नाम लिया। तेंगन कौन है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तेंगन आप कह सकते हैं एक टीममेट है सातोरू गोजो सेंसे का। तो गोजो सेंसे जितना पावरफुल है तेंगिन भी उतना ही थोड़ा कम है मगर बहुत ही पावरफुल है। और उसने जो जुजुत्सु स्कूल है वहाँ पर बहुत सारे बैरियर बनाए थे सुरक्षा के लिए, जिससे विलन्स यहाँ पर नहीं आ सकते। मगर उनको कैसे टक्कर दिया जाए, उन बैरियर्स को कैसे टक्कर दिया जाए और घुसा जाए जुजुत्सु स्कूल के वहाँ, तो ये सब के बारे में बातें कर रहे थे विलन्स। एंड जो वन ऑफ द मेन विलन है वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था सबको। वहाँ पर जोगो था, देन मोहितो था एंड हनामी भी था। तो फिर एक बंदा पूछता है कि यार तेंगन गोजो से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो जो वन ऑफ द मेन विलन है वो कहता है हम ये नहीं कह सकते क्योंकि जो तेंगन है वो थोड़ा इमॉर्टल है एंड उसके पास या अभी तक यंग नहीं है, वो अब यंग नहीं है, यानी कि गोजो की तरह यंग नहीं है, ये कह सकते हैं आप। फिर वो लोग बात करते हैं कैसे गोजो सेंसे को धोखा दिया जाए, यानी कि मेन जो रीज़न है वहाँ पर अटैक करने का साकुना के फिंगर लेने के बाद उसे ना बताया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि ये सब तो घट चुका है, हम लोग देख चुके हैं पिछले एपिसोड में। फिर हनामी उससे पूछता है मैं क्या साकुना का जो बेसल है यानी कि इटाडोरी की बात कर रहा है उसे मार डालता हूँ, यानी कि उसे मैं मार सकता हूँ। फिर वन ऑफ द मेन विलन यानी कि मेन विलन ही कह सकते हैं आप लोग, तो वो कहता है कि नहीं मारने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर अगर चाहो तो मार सकते हो। फिर वो कहता है हमारे पास कुछ कर्सेस यूज़र्स है जो कि हमारे मदद करेंगे। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है मोहितो हनामी का मदद कर रहा है और कहता है लेट्स गो होम। फिर हमें यहाँ पर ओपनिंग के बाद दिखाया जाता है कि जो कमेटी है यानी कि जुजुत्सु स्कोरर्स कमेटी है वहाँ पर बातें हो रही थी और एक बंदा कहता है कितने लोग मारे गए और कितना डिस्ट्रॉय हुआ यहाँ पर हमारे जुजुत्सु स्कूल में। फिर कहता है ये सब कुछ क्या हम लोग स्टूडेंट्स को बताए, तो फिर कहता है नहीं उनको कुछ प्रॉब्लम हो सके और वो लोग डर जाएंगे। और यहाँ पर तो एक कर्सेड यूज़र विलन को तो हम लोग बंदी बना चुके हैं, ये सब बातें करते हैं मगर उसने कुछ बोला नहीं उन लोगों के बारे में। वो कहता है मैं उन लोगों के नाम नहीं जानता और कहता है वहाँ पर एक लड़की है जिसकी वाइट कलर की हेयर है एंड बॉम्ब कट है, यानी कि हेयर कट की बात कर रहा है, इतना ही बताता है। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि तेंगन की जो बैरियर है वो कैसे तोड़ा इन लोगों ने और ये लोग अंदर कैसे आए। तो गोजो एक्सप्लेन करता है कैसा है कि जो हनामी कर्सेड स्पीड है वो एक नेचुरल स्पीड भी है और ये पेड़ के साथ बहुत ही ईजी से मिक्स हो सकता है, ऐसे इसने यहाँ पर घुस लिया और ये उसके लिए बहुत ही आसान था। फिर जो एक बंदा कहता है कि हम लोग क्या जो एक्सचेंज इवेंट है वो ख़त्म कर डाले, तो इटाडोरी सॉरी गोजो सेंसे कहता है नहीं होल्ड ऑन ए सेकेंड, हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं इस एक्सचेंज इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है फुशिंगोरो एंड इटाडोरी एंड कागेसाकी सब लोग यहाँ पर है और फुशिंगोरो थोड़ा फिजिकली स्ट्रेंथ खो चुका है और बेड पर लेटा है और यहाँ पर सब लोग खा रहे होते हैं।
पिज़्ज़ा, मगर फुशिंगोरो नहीं खा पाता, उसे चिढ़ाता है इटाडोरी। और इटाडोरी कहता है उस समय मुझे क्या हुआ, मैं खुद नहीं था, मैं कुछ और था और फाइट कर रहा था उस कर्सेड विलन से। और फिर फुशिंगोरो कहता है कि इटाडोरी तुम अब बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो चुके हो, मैं भी तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग बनकर रहूँगा और तुम्हारा सरप्राइज करूँगा। ये सुनकर जो कागिसाकी हो थोड़ा जेलस हो जाते हैं और कहता है कि तुम लोग दोनों ही बात कर रहे हो मुझे छोड़कर। फिर वहाँ पर टोडो आ जाता है और कहता है कि हाँ हाँ ये मेरा भाई का दोस्त है। तो इटाडोरी थोड़ा एम्ब्रेसिंग हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पर भी, इटाडोरी कहता है तुम मेरा पीछा 1 मिनट के लिए भी क्यों नहीं छोड़ते। और फिर यहाँ पर एक कॉमेडी सेंस दिखाया जाता है। ये सब इटाडोरी को टोडो कहता है कि तुम मेरे ब्रदर हो। फिर यहाँ पर मेरी एक बहुत अच्छी जो भी छो यहाँ पर मियाओ को दिखाया जाता है जो कहता है मैं यूजलेस हूँ। जब वहाँ पर बैटल चल रहा था मैं पूरी तरह से सोया हुआ था और मैंने कुछ नहीं किया उस समय, वो खुद को यूजलेस कहता है। फिर हमें यहाँ पर बेसबॉल मैच शुरू होने वाला है। उसी समय एक दिन पहले के फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो कहता है बहुत लोग मारे गए हैं और कहता है क्या तुम लोग एक्सचेंज इवेंट कंटिन्यू करना चाहते हो। फिर वहाँ पर टोडो कहता है हाँ मेरे पास कुछ रीज़न्स है जिससे हम लोग कर सकते हैं। उसका मेन रीज़न ये था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मर चुके थे, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो अगर हम लोग ये एक्सचेंज इवेंट आगे बढ़ाए तो हम लोग और भी स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, तो हमें एक्सचेंज इवेंट आगे बढ़ाना चाहिए। सब लोग उसके बाद से सहमत थे और फिर गोजो कुछ और ही आइडिया निकलता है और कहता है हम लोग इस बार बैटल करेंगे मगर कुछ और तरीके से। और फिर वहाँ पर एक लकी ड्रॉ हुआ और लकी ड्रॉ में उतरा है एक नाम जिसका नाम है बेसबॉल। तो वो लोग बेसबॉल खेलेंगे क्योटो टीम वर्सेस यहाँ पर जो इटाडोरी का टीम है वो। और फिर यहाँ पर बेसबॉल मैच शुरू हो जाता है और बेसबॉल मैच में बहुत ही कॉमेडी होता है। मैं यहाँ पर क्या क्या हुआ यानी कि बेसबॉल कैसे कौन जीता ये सब कुछ मैं नहीं बताने वाला, मैं मेन टॉपिक पर जाने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत कॉमेडी हुआ ये मैं कह देता हूँ। यहाँ पर जो कामोसान है वो जब खेलने के लिए आए बैट लेकर तभी वो इटाडोरी से पूछा तुम एक जुत्सु स्कोरर क्यों हो। तो इटाडोरी कहता है कि मैं लोगों को बचाना चाहता था, मैं लोन हूँ तो मेरा काम है मुझे लोगों को बचाना चाहिए। कामोसान ये सुन के उसके फ्लैशबैक में चल जाते हैं और वहाँ पर उसका माँ जो है वो कामोसान को कहता है कि तुम्हारे पास एक पावर है, तुम इससे बहुत लोगों की मदद कर सकते हो, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्गर बन सकते हो और एक दिन बहुत अच्छे जुत्सु स्कोरर भी बन सकते हो। ये सब फ्लैशबैक में दिखाया गया है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्योटो स्कूल के लोग बहुत ही चीटिंग कर रहे होते हैं, तो कागिसाकी बहुत ही गुस्से में दिखाई देता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो टोडो है उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, वो बहुत ही अच्छा दोस्त है और उसे सब लोग हेट करते हैं एक तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, मगर ये बंदा बहुत ही सही है और बहुत ही अच्छा है, मैं ये कह देता हूँ। फिर यहाँ पर गाकुगांजी एंड दूसरे सेंसे को दिखाया जाता है जो लोग बातें करता है। तो दूसरे सेंसे ने पूछा गाकुगांजी को क्या तुम अभी भी इटाडोरी को हेट करते हो। तो गाकुगांजी कहता है मैं हेट नहीं करता, मगर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इटाडोरी को यहाँ पर रखना ये जुजुत्सु लॉ के खिलाफ है। और लास्ट में इटाडोरी एक होम रन मारता है और इससे लगता है इटाडोरी का टीम जीत जाता है। और यहाँ पर एकदम लास्ट सेंस में दिखाया गया है गोजो सेंसे एक तरफ से गाकुगांजी सेंसे को चिढ़ा रहा होता है और गाकुगांजी सेंसे थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। तो गाइस ये एपिसोड का एनिमेशन बहुत ही परफेक्ट था। ये एपिसोड पूरी तरह से कॉमेडी से भरा था और बहुत ही अच्छा था, मुझे एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा है। और गाइस प्लीज़ लाइक कर दो, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो भी दबा दो, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा दो। गाइस प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड अगर मैंने कोई गलती की है तो प्लीज़ कमेंट पर बता देना। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट अस, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आरा sayonara।